अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कैसे हम MS वर्ड को PDF के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके डिफरेंट मेथड्स हैं और कितनी आसानी के साथ आप ये ऐसा कर सकते हैं ताकि आपकी फ़ाइल को एडिट ना किया जा सके। अब ये सब कुछ करने के लिए डिफरेंट मेथड हैं। उन मेथड नंबर 1 की तरफ आते हैं। मेथड नंबर 1 में हम क्या करेंगे, फाइल मेन्यू पे जाना है, सेव एज़ करना है। सेव एज़ करने के बाद आपने इसको जहाँ सेव करना है वहाँ आपने वो प्लेस सेलेक्ट करने। सपोज मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ सैम्पल डाटा के नाम से, और यहाँ जहाँ सेव एज़ टाइप लिखा हो यहाँ आपने क्लिक करना है और यहाँ से PDF सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप PDF सेलेक्ट करेंगे और इसे सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो चुकी है। ये अब फ़ौरन इसने ऑप्शन दे दिया कि आप उसे ओपन करना चाहते हैं। अब आप वापस आएँ, हम डेस्कटॉप पे चलते हैं तो ये देखें PDF की सैम्पल डाटा फाइल आपके सामने है। ये देखें, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये आपके सामने देखें PDF फाइल आ चुकी है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसे PDF के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरे मेथड की तरफ आते हैं कि हम इसको कैसे PDF में कन्वर्ट करेंगे। आपने क्या करना है, कंट्रोल P प्रेस करना है, यानी प्रिंट के मेन्यू पे जाना है। यहाँ सबसे पहले फ़ाइल मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ आपके पास प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके पास मुख्तलिफ प्रिंटर नज़र आ रहे होंगे। आपने माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसे प्रिंट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रिंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बॉक्स आ जाएगा कि इस फाइल को आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। हम दोबारा डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सैम्पल डाटा 1 के नाम से सेव कर लेते हैं, क्योंकि पहले सैम्पल डाटा हमारे पास है। सैम्पल डाटा 1 के नाम से सेव कर लेते हैं। जैसे आप सेव करेंगे तो हमारी फ़ाइल कन्वर्ट हो जाएगी PDF के अंदर। आप देखें, हम इस दोबारा डेस्कटॉप पे चलते हैं। ये सैम्पल डाटा 1 के नाम से ये हमारी फ़ाइल मौजूद है। आप इसे ओपन करेंगे तो ये PDF की फ़ाइल आपके सामने आ चुकी है। इस तरह अब तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं। हम क्या करेंगे, मेथड नंबर 3 में आपने क्या करना है, आपने F12 दबाना है। जैसे आप F12 दबाएंगे यानी सेव एज़ का ऑप्शन आ जाएगा, या आप यहाँ से भी सेव एज़ कर सकते हैं और इसे जहाँ भी डेस्कटॉप पे सपोज मैं सेव करना चाहता हूँ यहाँ से आपने क्या करना है, PDF सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपने ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये गौर करें, आपको ये यहाँ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि ऑल पेजेस, इसका मतलब ये है कि तमाम के तमाम पेजेस आपके कन्वर्ट हो जाएं PDF के अंदर। सेकंड वन, अगर करंट पेज करेंगे तो वो पेज नंबर जो एक जिस पे आप वर्क कर रहे थे वो कन्वर्ट हो जाएगा PDF के अंदर। अगर आप सिलेक्शन का हमने की नहीं है और करेंगे तो सिलेक्शन शो हो जाएगी। इस तरह अगर आप पेजेस अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा करना चाहें, जैसे हमारे पास 3 है तो हम 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से PDF के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑल को भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह पूरी डॉक्यूमेंट्स को करना चाहें तो भी आप ओके करेंगे और आपकी फ़ाइल जो है PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम सैम्पल डाटा 3 का नाम दे देंगे। ये सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपकी फ़ाइल कन्वर्ट हो चुकी है PDF के अंदर। ये देखें सैम्पल डाटा 3 के नाम से। आइए अब अगला मेथड जो है, इसके अंदर हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड की फ़ाइल को PDF के अंदर। आपने क्या करना है, मैं जूम करके दिखाता हूँ कि आपने फ़ाइल मेन्यू पे जाना है और यहाँ आपको ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन नज़र आएगा। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है क्रिएट PDF। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसने ये पूछ लिया कि इसको कहाँ सेव करना है। आप इसको सैम्पल डाटा 4 का नाम देंगे और सेव पब्लिश कर देंगे तो क्या होगा कि हमारी फ़ाइल PDF के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ये देखें, इस तरह करके हम अपनी वर्ड की फ़ाइल को PDF के अंदर कन्वर्ट कर सकेंगे। तो ये आज की हमारी वीडियो थी जिसमें आपने MS वर्ड की फ़ाइल को PDF के अंदर कन्वर्ट करना सीखा। और इसके अंदर एक ख़ास बात जो थी वो ना आप इग्नोर कीजिएगा कि आपकी जो फ़ाइल है उसका कोई भी पोर्शन, कोई भी पेज या मल्टीपल पेजेस को आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। यकीनन आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और इसके अलावा अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।